नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत दिन प्रतिदिन गर्माती चली जा रही है। जी हां, बात ही कुछ ऐसी है। बगल में यूपी चुनाव है। हालांकि यूपी चुनाव का असर जरूर है, लेकिन बिहार में 24 एमएलसी की सीटों का चुनाव होना है। उस पर सियासत खूब गर्म हो रही है, चाहे एनडीए के अंदर हो या फिर महागठबंधन के अंदर। महागठबंधन के अंदर भी सिर्फ फुटबॉल हो रहा है और एनडीए के अंदर भी खूब चल रही है एक दूसरे से। इसलिए क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं सभी एक दूसरे से ज़्यादा सीटें झटक लेना चाहती हैं। जी हाँ, इस बीच जीतन राम मांझी की मांग सामने आ गई है कि वो क्या चाहते हैं एमएलसी के चुनाव में। दरअसल 24 सीटों पर चुनाव है और ये जो पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव के बाद इस चुनाव ने अब की जो सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल पंचायत के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो ही इस चुनाव में भाग लेंगे। तो अब जो ये 24 सीटें हैं, इन सीटों ने बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा कर रख दिया है। जीतन राम मांझी की हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि जीतन राम मांझी ने अब कौन सी नई मांग रख दी है। दरअसल जीतन राम मांझी हर मसले पर कोई ना कोई मांग रख ही देते हैं, चाहे कोरोना का ही मसला क्यों ना हो। कोरोना के मसले पर उन्होंने कहा था कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, या फिर और भी तमाम तरह की बात उन्होंने की थी। अब 24 सीटों का मसला है और ये गंभीर मसला है क्योंकि पार्टियों की ताकत बढ़ाने का ये मौका है। तो जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में लग गए हैं। जीतन राम मांझी ने मांग रख दी है एनडीए के अंदर। एनडीए और खास करके अगर कहें तो बीजेपी और जेडीयू से मांग उन्होंने रख दी है। क्या मांग रहे हैं जीतन राम मांझी, सुन लीजिए उनके पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान की। विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 2 क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट उतारने को इच्छुक है। इस बात को लेकर के हमने एनडीए में भी अपनी बातों को रखा है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए गया सीट और सीतामढ़ी की सीट हमारी पार्टी के खाते में दिया जाए। हमारी पार्टी गया और सीतामढ़ी के एमएलसी निर्वाचन में अपना कैंडिडेट उतारेगी। एनडीए में अभी तक इस बात को लेकर के सहमति नहीं बनी है, जो कहीं ना कहीं से चिंता का विषय है। इसलिए हमने ये तय किया है कि अपनी बातों को एनडीए नेतृत्व के सामने रखें और बिहार के 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 सीट किसी हाल में लेकर अपने कैंडिडेट उतारें। तो सुना आपने, क्या मांग रहे हैं मांझी। मांझी को चाहिए 2 सीटें। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें विधान परिषद की 2 सीटें चाहिए और कौन कौन सी सीटें चाहिए ये भी बता दिया। अब जो है फिर से एक बार तापमान बढ़ गया है एनडीए के अंदर। जिस तरह से 24 सीटें हैं, पहले ही जेडीयू और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं अंदर खाने में लड़ाई चल रही है। दरअसल 50-50 का फॉर्मूला सामने आया। 50-50 के तहत आधी सीटों का बंटवारा होना है। हालांकि सीटें बीजेपी के पास ज़्यादा हैं। वर्तमान में अगर कहेंगे तो 1 सीट ज़्यादा है। बीजेपी के 13 सदस्य हैं जो वो रिटायर कर रहे हैं। तो बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा है, वो ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। बड़ी पार्टी भी है एनडीए के अंदर, लेकिन जेडीयू ने 50-50 का फार्मूला रख दिया है। इस बीच मांझी ने भी अपनी डिमांड रख दी है। उधर मुकेश सहनी भी जोर लगा रहे हैं। तो आपको बताएं कि जिस तरह से मांझी ने डिमांड किया है उसके पीछे किस तरह से मांझी ने, जिस तरह से विधानसभा चुनावों की बात करें, थोड़ा पीछे जाकर चर्चा कर लें कि जीतन राम मांझी की जो ये डिमांड है पूरी होगी कि नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन आपको हम बता दें कि जीतन राम मांझी की हैसियत एनडीए के अंदर क्या है। दरअसल जीतन राम मांझी 4 सीटों के पर उनके जो है विधायक हैं मांझी की पार्टी, और 243 में उन्हें 7 सीटें लड़ने के लिए मिली थी। जी हाँ, 7 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। जो समझौता हुआ था विधानसभा चुनाव में उसमें 4 सीटें उन्होंने जीती थी। तो अब 243 में उन्हें 7 सीटें मिली थी, लेकिन अब जो 24 सीटें हैं उसमें उन्हें 2 सीटें चाहिए और दावा ठोक दिया है मांझी की तरफ से, ठोक दिया गया है दावा। तो
और इसके बाद आपको एक और चर्चा भी कर दें, जरूरी भी है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से मांझी दावा तो करते रहे हैं, आपको याद होगा पिछले दिनों जब 12 सीटों पर जो राज्यपाल के मनोनयन कोटे से जो चुनाव हुए थे, मनोनयन किया गया था सदस्यों का राज्यपाल कोटे से, उस वक्त भी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने मांग रखी थी कि उन्हें भी इसमें हिस्सेदारी चाहिए। काफ़ी लॉबिंग भी किया था उन्होंने। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक साथ खड़े भी दिखे थे, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने उनकी एक नहीं सुनी, उन्हें कोई भी सीट नहीं दी गई। तो 12 सीटों पर जेडीयू बीजेपी ने आपस में समझौता कर लिया। तो आपको बताएं कि अब जो 4 विधायकों की पार्टी है जीतन राम मांझी की, उन्हें अब 2 सीटें चाहिए एमएलसी के चुनाव में। उन्होंने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और आपको जो बताएं कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से समझौता किया था। दरअसल एनडीए के अंदर आए थे तो वो नीतीश के साथ आए थे, और उन्हें जो सीटें दी गई थी 7 सीटें, वो जेडीयू ने अपने कोटे से दी थी। यानी 243 सीटों में मांझी को 7 सीटें मिली थी, और इन 7 सीटों में 4 पर हम के कैंडिडेट चुनाव जीत कर आए थे। मार्च 2021 में विधान परिषद की 12 सीटों में मांझी और सहनी ने एक एक सीट की मांग की थी, लेकिन दोनों दलों की मांग खारिज कर दी गई। बिहार विधान परिषद में 12 सदस्यों के मनोनयन पर वीआईपी और जो हम है, इसने नाराज़गी भी जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए बीजेपी और जेडीयू को। तमाम बातें कह दी गई थी और तमाम तरह की राजनीतिक नौटंकी भी हुई थी। दोनों नेता साथ साथ खड़े दिखे थे, लेकिन बीजेपी जेडीयू ने एक नहीं सुनी। हम और वीआईपी को एक भी सीट नहीं दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से 24 सीटों का मसला सामने आया है, जो अब विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं 24 सीटों पर। और दरअसल ये स्थानीय प्राधिकार निकाय कोटे से चुनाव होंगे, जो प्रतिनिधि चुन कर आए हैं दरअसल इसमें पंचायत चुनाव में, वो इसमें हिस्सा लेंगे और वो अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे बिहार विधान परिषद में। तो ये 24 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मांझी ने 2 सीटों पर दावेदारी की है। अब देखना ये होगा कि मांझी की इस दावेदारी, मांझी की इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू या फिर बीजेपी। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।